वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो डेरिवेशन का अगला क्वेश्चन है। हम डेरिवेशन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट में हम वीडियो दिए थे एक बार, हमने इसका पीडीएफ भी दिया है। पीडीएफ अगर आप नहीं पाए हुए हैं, वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप वीडियो भी देख लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड कहाँ होगा? टेलीग्राम के चैनल नीचे लिंक है, वहां पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन से दीर्घ प्रश्न जितने भी आते हैं आपके सभी दिए, पूरे पार्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट पार्ट तक। फिजिक्स का भी दिए हैं, केमिस्ट्री का भी दिए। तो फिजिक्स के उन क्वेश्चनों में से एक एक क्वेश्चन हम हल करवाए हुए हैं, जिनमें से आज आपका प्रश्न डेरिवेशन 3 है। तीन प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, जिसमें हमका आप वो देखे होंगे तो उसमें कूलाम के नियम या जो भी है उसको हम समझा दिए थे। आज आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में आज हम यहाँ पर बताएंगे और उसको हम फिगर सहित पूरा डेरिवेशन करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर है, तो हम आंसर को पूरा नहीं लिखेंगे, बोलते जाएंगे, आप लिखिएगा, हम समझाते जाएंगे, वही क्वेश्चन लिखना होगा। लेकिन जहां डेरिवेशन को हमें डिस्क्राइब जहां करना होगा, कैसे कैसे इसका हम निगमन करेंगे सूत्र का, वहां पर हम लिखेंगे। बाकी पूरे सूत्र को मतलब नहीं लिखेंगे, हम बोलते जाएंगे आपको क्या लिखना है, हम यहाँ पर आपको लाइव बताते जाएंगे, वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिगर आपके सामने है। प्रश्न आपका इस तरीके से आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। समांतर प्लेट होगी और उसमें संधारित्र के लिए आपका सूत्र का निगमन करना है, व्यंजक का निगमन करना है। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसकी धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से इसका प्रश्न हो सकता है। और प्रश्न दूसरी तरीके से भी हो सकता है। प्रश्न इस तरीके से, किसी समांतर पट्ट, यानी पट्ट, इसको पट्ट बोलते हैं, मान लीजिए किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता, मतलब संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या व्यंजक निकालिए जब मतलब दोनों प्लेटों के बीच, जो दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक आपका भरा हो, आपका क्या हो, परावैद्युत भरा हो। तो और तरीके से सूत्र पूछा जाता है। कुल मिलाकर बात यही है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको निकालना होगा, सूत्र का निगमन करना होगा, तो आपको यही लगाना होगा जो हम चल रहे हैं लिखने। यहाँ पर फिगर हम बनाए हुए हैं, आपको देख लीजिए। फिगर आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा होगा। इसको कैसे लिखना है, हेडिंग पहले आपको आंसर लिखेंगे, उत्तर में आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हेडिंग डाल देना होगा। उसको हेडिंग डालने के बाद इसमें क्या लिखना है, हम बोल रहे हैं, आपको लिखना क्या है। ठीक है, बताते जाते हैं और आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा क्या कि देखिए, चित्र जो है, चित्र में आपको दिखाया ही गया है कि इसमें प्लेट संधारित्र जो दिखाया गया है कि जिसमें मुख्यतः धातु की लंबी और समतल दो प्लेटें हैं। क्या है? समतल 2 प्लेटें हैं। और दोनों प्लेट हैं एक्स और वाई, ये आपकी 2 प्लेट हैं, इधर आपका एक्स और वाई। तो इसमें आपकी 2 समतल प्लेटें लगी हुई हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। दोनों प्लेटें एक्स और वाई, इसे ही लिखना है कि इसमें आपको क्या लिखना है कि चित्र में दिखाई दे रहा है या चित्र में दिखाया गया है कि धातु की जो समतल 2 प्लेटें हुई हैं एक्स और वाई, जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर रखी हैं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यही सारा चीज इसमें लिखेंगे। ठीक है, हम इसको न लिखे करके पूरा यहाँ पर इसी तरीके से आपको लिखना होगा कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा माइक गिर गया था। ठीक, तो यही चीज लिखेंगे। समांतर धारिता का ये जो समांतर प्लेट की संधारित्र है, इसमें 2 प्लेटें एक्स और वाई लगी हुई हैं। समांतर धातु की 2 प्लेटें हैं और समतल, दोनों के बीच की दूरी, कुछ बीच की दूरी है, जिसे हम किससे लिखे हुए हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। दोनों के बीच की दूरी आपके डी के रूप में यहाँ पर दिखाइए, बीच की दूरी दिखाई दे रही होगी। ठीक, तो अब उसमें क्या लिखेंगे कि आमने सामने थोड़ी दूरी पर 2 विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगे लेते हैं। 2 विद्युत रोधी स्टैंड है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों स्टैंडों पर ये दोनों प्लेटें लगी हुई हैं, 2 विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी हुई हैं। और इन समांतर प्लेटों, मतलब ये जो समांतर प्लेट हैं और समांतर प्लेटों के बीच की जो वायु
इसके बीच में वायु के स्थान पर कोई विद्युत रोधी माध्यम पराविद्युतांक के भरा है। इसके बीच में कोई मान लीजिए पराविद्युतांक क्या भरा है, के भरा है। पराविद्युतांक अभी के का यूज होगा, ध्यान में दीजिएगा, इसको लिखिएगा, जो बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। इसके बीच में क्या भरा हुआ है, परावैद्युतांक आपका के भरा हुआ है। और समतल, ये जो समतल प्लेट है, इनमें प्लेटों में से प्रत्येक का, समतल प्लेटों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है, इसमें क्या है, जो समांतर प्लेटें हैं इसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल आपका ए मीटर स्क्वायर है। मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं, समांतर प्लेटों के बीच, समांतर प्लेटों के बीच परावैद्युतांक, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लिखेंगे नहीं, परावैद्युतांक के भरा है। क्या भरा है, के भरा है। इनके बीच में क्या भरा हुआ है, के भरा हुआ है। और प्रत्येक का क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया, ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपका ए मीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं ए मीटर स्क्वायर। तो आपका इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, ए मीटर, मतलब ए का मीटर स्क्वायर, ठीक। तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी डी है। इनके बीच की दूरी कितना है, डी है। तथा इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी डी है। हमने सारी चीजें को लिख लिए। इसमें दो प्लेटें, समतल प्लेटें थी और दोनों को स्टैंड पर, विद्युत स्टैंड पर लगाया गया। इनके बीच का परावैद्युतांक के भरा हुआ है और इनके मतलब प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है ए मीटर स्क्वायर है और इनके बीच की दूरी डी है। मतलब जो भी चीज दिखाएगा ये चीजें लिख देना है फिगर में। फिगर को इस तरीके से बनाएंगे, दो स्टैंड, मतलब स्टैंड पर लगे हुए दो ये समतल प्लेटें हम लगा लेंगे। प्लेटों के बीच की इस तरीके से एरो का सिंबल इधर है, एरो का सिंबल हो, इसे लगाकर इधर प्लस इधर माइनस कर देंगे और एक्स वाई प्लेट बना लेंगे, लिख लेंगे। और यहाँ पर स्टैंड से यहाँ पर देखिए आपका वायर निकला गया है, ए वायर आपका अर्थ के रूप में जाएगा। पृथ्वी वहां पर होगी, हमने लिखा नहीं, यहाँ पर पृथ्वी आपकी होगी, क्या होगी, पृथ्वी, यहाँ पर आपकी पृथ्वी होगी, ठीक। तो इसको आयरन कर देंगे और इधर भी एरो का सिंबल इधर भी बना देंगे। तो ये सारी चीजें लिख लेंगे हम, क्या क्या चीजें। इनके बीच की दूरी क्या हुई, डी हुई, ठीक। और इनके बीच की दूरी, जब प्लेट एक्स को, अगर हम प्लेट एक्स जो है इसका बेस हम प्लस क्यों मान लेते, इसका बेस हम आवेश क्यों दिया जाता है, मतलब इसको जो प्लेट है, प्लेट एक्स पे देखिए आपका प्लस है, प्लेट एक्स पे आपका कौन सा आवेश है, प्लस है, मतलब आवेश प्लस है। इस पे अगर हम आवेश यहाँ पर प्लस मान लेते हैं, प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, किस पर, प्लेट एक्स पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और प्लेट वाई पर आपका माइनस आवेश दिया जाता है। प्लेट वाई पर आपका माइनस आवेश दिया जाता है, ठीक। प्लेट एक्स पर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब प्लेट पर, प्लेट एक्स पर प्लस आवेश यानी प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और प्लेट वाई पर आपका माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। इन प्लेटों के बीच में आप, मतलब इन प्लेटों पर दिया जाता है और प्लस क्यू, जो मतलब प्लस आवेश है, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मतलब कि क्या करेंगे कि वाई पर प्लस आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण वाई प्लेट के अंदर की ओर क्यू आवेश तथा बाहर की ओर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब इनके बीच जब हम आवेश देते हैं तो इस पर हम जैसे ही देंगे, प्लस आवेश देंगे तो प्रेरण के कारण, मतलब इसे प्रेरण जो लगेगा, प्रेरण के कारण आपका प्लेट वाई, जो प्लेट वाई, इस पे प्लेट वाई पर आपका क्या है, अंदर की ओर, प्लेट वाई अंदर की ओर आपका है, अंदर की ओर आपका माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश मतलब माइनस में निगेटिव आवेश, निगेटिव आवेश आपका, निगेटिव आवेश आपका तथा बाहर की ओर, अंदर की ओर आपका निगेटिव आवेश और बाहर की ओर आपका मतलब पॉजिटिव आवेश, प्लस आवेश आपका उत्पन्न हो जाता है। जब हम इस पर प्लस आवेश देंगे, इस पर माइनस आवेश देंगे तो अंदर की ओर आपका माइनस आवेश आपका और बाहर की ओर आपका प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको हम लिखेंगे, ये चीज लिख लेंगे, क्या, अंदर की ओर माइनस आवेश तथा बाहर की ओर प्लस आवेश, ठीक है। ये बाहर की ओर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये लिख देंगे। तो
ये इतना काम कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। चूंकि प्लेट जो है, चूंकि यहाँ पर देखिए प्लेट जो है आपकी प्लेट, प्लेट क्या है, ये आपका पृथ्वी, ये प्लेट वाई जो है आपका, प्लेट वाई जो है, प्लेट वाई आपका देखिए, चूंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है, अतः इसके बाहरी तल का, मतलब इसके बाहरी तल का प्लस पॉजिटिव आवेश जो होता है, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव आवेश जो है इसके बाहरी तल का जो पॉजिटिव आवेश है पृथ्वी में चला जाता है। कहने का मतलब जो ये प्लस आवेश है इसको हम पृथ्वी से अर्थ दे दिए, इसको बोलते हैं अर्थिंग दे दी, इसको हम अर्थ दे दिए हैं और अर्थ के कारण से हमारा पॉजिटिव आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव आवेश बाहर की ओर उत्पन्न होगा और निगेटिव आवेश आपका अंदर की तरफ उत्पन्न होगा। तो ये चीज आपको पृथ्वी में अर्थ दे दी है, इसको अर्थ बोलते हैं, या पृथ्वी दे दी है। तो ये चीज आपका मतलब पृथ्वी में चला जाएगा। अब प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, मतलब अगर ये माइनस आवेश प्लस आवेश दोनों आवेश जब एक दूसरे तब इधर उधर चलने लगेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों मतलब इनके बीच आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और लगभग सभी जगह क्षेत्र मतलब हर एक क्षेत्र में, मतलब हर एक पूरे क्षेत्र में क्या होगा कि क्षेत्र में एक तीव्रता समान, तीव्रता एक समान तीव्रता वाली, एक समान तीव्रता वाला मतलब तीव्रता जो भी हो एक समान लग जाएगी, तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी इनके बीच की। तो इसको क्योंकि आपका प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, चला जाएगा, अतः पूरे बीच में आपका विद्युत क्षेत्र मतलब इनके बीच में, इनकी सबके बीच में, मतलब इनके बीच प्लेटों के बीच में आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और सभी जगह पर क्षेत्र एक समान तीव्रता होगी और सभी जगह तीव्रता एक समान होगी, तीव्रता एक समान होगी, विद्युत तीव्रता जो होगी वो एक समान होगी, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे प्लेट मतलब एक बराबर होगी, एक समान होगी। तो ये चीज हम लिखनेंगे, इस चीज में लिखना है। अब प्लेटों का आवेश जो होगा वो पृष्ठ घनत्व आपका, इसका घनत्व जो निकाला जाएगा, तो प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर पृष्ठ घनत्व, इसका पृष्ठ घनत्व कितना होगा, सिग्मा इस तरीके से बराबर क्यू अपान ए, क्यू बटा ए इसको लिख सकते हैं, वही है बटा ए अपान ए, क्यू अपान ए होगा। और प्लेटों के बीच मतलब जो प्लेटों के बीच है, यहाँ पर प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बराबर आपका सिग्मा अपान ई होगा, प्लेटों के बीच और प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या होगा, सूत्र क्या होता है उसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन, ठीक है। ये आप इसको लिखेंगे, जहां क्या है एप्सिलॉन आपका प्रविद्युतांक है, जहां एप्सिलॉन जो ये सिंबल है ये आपका क्या है, के एप्सिलॉन 0 है, इसका मान क्या है, के एप्सिलॉन 0 है। प्रविद्युतांक की वैद्युतशीलता है, प्रविद्युतांक की वैद्युतशीलता है। हमें क्या क्या लिखना होगा, अभी इसको एक शॉर्टकट में बताएंगे तो आप समझ जाएंगे पूरी तरीके से। वही इतना अगर लिख देंगे तो 100% में नंबर मिल जाएगा आपको। बस क्या क्या करना है, जो चीज लिखनी इतना लिख देंगे तभी।
और तो ये हो गया कि मतलब अब ये प्लेटों के बीच का अब इसका घनत्व जो होगा सिग्मा अपान क्यू अपान ए होगा, और उनके प्लेटों के बीच की जो बिंदु के वैद्युत छेद की तीव्रता होगी वो आपका ई बराबर इस मतलब सिग्मा अपान एप्सिलॉन होगा, जो कि एप्सिलॉन आपका मान का होगा के एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पर पहले वैद्युतशीलता है, ये के क्या है, के एप्सिलॉन जीरो क्या वैद्युतशीलता है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हम सिग्मा तथा ई का मान रखने पर वैद्युत की छेद की तीव्रता सिग्मा तथा एप्सिलॉन का मान रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए। देखिए कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है आपका सिग्मा, यहाँ पर है ई को ई लिख दिए और सिग्मा का मान हमारा था क्यू अपान ए, तो यहाँ पर सिग्मा की जगह हम क्यू अपान ए रख दिए, तो क्यू अपान ए, क्यू ऊपर होना चाहिए, ए देखिए क्यू ऊपर होना चाहिए, ऊपर हो गया, ए आपका नीचे नीचे हो गया, और नीचे आपका ई आप मतलब जो यहाँ पर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का मान यहाँ पर दिया गया, एप्सिलॉन बराबर आपका यहाँ पर के एप्सिलॉन जीरो। तो मतलब इसमें हम दोनों के मानों को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए, नहीं रख दिए, तो हमारा ये बन गया। इसके बाद और आगे हल करते हैं, मतलब माना अगर दोनों प्लेटों का विभवांतर बी वोल्ट है और उनके बीच की दूरी डी है, मतलब यदि दोनों के बीच ये अलग अलग लाइन्स लिखना, बोर्ड में नहीं है, लिखेंगे दोनों बीच की का विभवांतर, विभवांतर बी तथा दूरी डी है। अगर इनके बीच की दूरी डी है, इनके बीच की विभवांतर और बीच की दूरी डी है, तो प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र इनका वैद्युत क्षेत्र, तो प्लेटों का जो वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब इनके वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई बराबर वी होगा, बी अपान डी, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी बराबर ई डी, बी यहाँ पर छोड़ेंगे तो डी यहाँ से नीचे से यहाँ चलाएगा, तो ई के बगल में बी बराबर ई डी भी लिख सकते हैं, या के रूप में, यहाँ पर या के रूप में लिख देते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें हमने लिख दिया। अब यहाँ तक हो गया, प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र निकल गया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक यहाँ बना हुआ था, यहाँ पर ये आपका समीकरण एक था, ये वाला समीकरण एक था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में ई का मान रखने पर समीकरण एक ए है और इसमें ई का मान रखेंगे, ई का मान हमारा वी अपान डी है, यानी यहाँ पर हम वी अपान डी को रखेंगे, यहाँ पर वी अपान डी को रखेंगे। देखिए क्या होता है, ये देखिए ये हमारा ई, यहाँ पर रखेंगे वी अपान डी, तो यहाँ वी अपान डी रख दिए और बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो और ए, ये हुआ। अब वी यहाँ छोड़ देंगे, अगर हम यहाँ पर वी छोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वी यहाँ पर छोड़ देते हैं, डी यहाँ जाएगा क्यू के बगल, वी यहाँ कहाँ जाएगा, क्यू के बगल, तो क्यू डी हो जाएगा और अपान इस कलर से लिख देते हैं, ये हो जाएगा वी बराबर क्यू डी अपान के साइन जीरो और ए, इसका ये आपका परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। संधारित्र की धारिता निकालते हैं, संधारित्र की धारिता
की धारिता, इसको सी बोलते हैं, सी बराबर क्यू अपान वी बराबर क्यू अपान क्यू डी बटा के एप्सिलॉन 0 ए। देखिए संधारित्र की धारिता का सूत्र सी, तो क्यू अपान वी, जहां पर हम क्यू का मान देखते हैं, क्यू है, वी का मान हम यहाँ पर रख दिए, ये वाला वी का मान यहाँ पर रख दिए, मतलब क्यू की जगह क्यू लिख दिए, वी का मान हमने यहाँ से वी का मान रख दिया, तो वी का मान रख दिए, तो संधारित्र की धारिता ये हो गया। हम इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, थोड़ा सा और हल करते हैं, तुम्हारा क्या बन जाता है, सी बराबर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी बराबर, तो हम सी को के बराबर के एप्सिलॉन 0 ए अपान डी फैराड, क्या फैराड में धारिता को हम फैराड में लिखेंगे, और ये हमारा समीकरण 2 बन गया। इस कलर से लिख देते हैं, समीकरण 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इस तरह की समीकरण 2 हो गया आपका, ठीक है, और समीकरण 1, 2 दोनों हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमारा तो यदि दोनों प्लेट का मध्य निर्वात है, अगर या वायु हो, मतलब या निर्वात या वायु हो, तो क्या करेंगे, यदि दोनों के मध्य यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो, तो के बराबर 1 इस दशा में, के बराबर 1 इस दशा में, इस स्थिति में, इस दशा में, इस दशा में आपका क्या होगा, C0 बराबर ए साइन 0 ए अपान डी और फैराड, ये हमारा हो जाएगा। जहां क्या होगा कि जहां एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10 की घात -12 फैराड प्रति मीटर, ठीक है। अब वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इस सूत्र का निगमन हो गया। अब इसको हम कैसे, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि इसके मतलब कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ाया जा सकता है कैसे, इसको हम ये इतना यहाँ पर ये हमारा निकल गया सूत्र का निगमन, सारी चीजें। वैसे आपको जो भी समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, कमेंट कर देना। तो मतलब इसको आप तैयार कर लेना, अगर ना समझ में तो अपनी तरीके से कहीं से भी तैयार करना, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेना। हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उनमें से हमने इसको दिया है और ये आता है। धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए हमने इसको लिख दिया, सोचा वीडियो बड़ा हो जाएगा, वीडियो ऐसे भी बड़ा हो गया है, तो इसमें कैसे बढ़ाया जाएगा यहाँ पर हम लिख दिए हैं। क्या करना है कि जो प्रयुक्त जो प्लेटें हैं वो अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए। जो प्लेट हम यूज कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, जिससे कि हमें धारिता जो है वो बड़ी मिलेगी, कहीं मतलब उसको बढ़ा सकते हैं अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक यूज करेंगे तो। उसके बाद प्लेटों के बीच का माध्यम प्रवृत्तांक अधिक रखना चाहिए, उसका जो प्रवृत्तांक हम बोले यहाँ प्रवृत्तांक जो था वो आपका अधिक होना चाहिए, अगर वो अधिक होगा तो हम उसके धारिता को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद तीसरा है प्लेटों के बीच की दूरी कम रखनी चाहिए। जो प्लेटों के बीच की ये दूरी है इसको हम जितना कम रखेंगे उतनी धारिता हमारी बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटों को अधिक समीप रखना चाहिए, यानी प्लेटों को हम अधिक से अधिक समीप रखें, उसको हम कम रखें, यानी इसको बीच की दूरी जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ कम होनी चाहिए, यहाँ लिखना है अधिक दूर नहीं,
रखना चाहिए। बात ये हुई उल्टा, ठीक। तो ये चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारा धरता रहेगा। तो इसको हम बीच में क्या क्या चीजें लिखना था, अब इसको चित्र कैसे बनाएंगे, 2 प्लेट बनाएंगे, दोनों में आपको ये लकीर जो देखी मैंने लाइन खींच देनी, इस पर आवेश देना है आपका, प्लस और माइनस इधर तीर करना है, इसको जोड़ देना प्लेटों को, और यहाँ पर इसका हम स्टैंड पर लगा देंगे और इसको पृथ्वी में अर्थ दे देंगे। एक्स प्लेट होगी और वो वाई प्लेट होगी, ये आपका एक्स प्लेट होगी, वो आपका वाई प्लेट होगी। यहाँ पर प्लस आवेश आपका होगा, प्लस आवेश होगा, वहां पर आपको माइनस आवेश होगा, बीच की दूरी डी होगी। और ये सारी चीजें यहाँ पर पहले लिख देंगे और सभी चीजें हम कैसे बताएं, इसको वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ तक था। इसी तरह की हम जो डेरिवेशन है एक एक करके डेरिवेशन सभी पार्ट का लेकर के आएंगे। बाकी पिछले पार्ट का जो हम दे दिए, दूसरे पार्ट का आपका था, तीसरे पार्ट का इसके बाद लेकर आएंगे। कहने का मतलब इसका बाद आपका जो और वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो हम लेकर आएंगे, न्यूमेरिकल का सारा वीडियो डाल चुके हैं, टोटली जितने भी होते हैं मैंने बता दिया। कि आपको इंग्लिश की पूरी क्लास हम लगा चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपका 5 पार्ट तक 6 पार्ट तक फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बता चुके हैं और बता भी रहे हैं, डेली बताते भी हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं लाइव, कोई पैसा नहीं लगेगा, तो हम लाइव यहाँ पर हल कराएंगे। और इसी तरीके से हम मैथ का भी क्लास चलाते हैं, सभी क्लास चलेंगी यहाँ पर। बेसिक लेवल से अगर न्यूमेरिकल नहीं हल कर पाते हैं, अगर आपको भिन्न नहीं आता है कैसे भिन्न हल किया जाए, या दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ जाता है जो उसमें आपके न्यूमेरिकल में आते हैं, तो सारी बेसिक वीडियो हम 15 क्लास 10 12 15 क्लास उसकी हम एकदम स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसको जाके देख लिया। 100% आपको न्यूमेरिकल काटना आ जाएगा, कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, कैलकुलेशन कैसे किया जाए वो कर लेंगे अगर आप उन वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अपनी मनपसंद चॉइस कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। और वहीं पर टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ के हमें बहस कर सकते हैं, वहां पर हमें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एज इट इज जैसे ही इसी तरह स्क्रीनशॉट वहां पर लगा देंगे। बाकी सारी चीजें वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और ना अच्छा लगे तो बुरा कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे फिर से केमिस्ट्री या फिजिक्स में या किसी भी वीडियो में। आपको हिंदी भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी